नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। शाबाश बेटियां, बेमिसाल बेटियां और जीतेगा इंडिया। जी हां, इस वक्त पूरा देश कह रहा है शाबाश बेटियों, क्योंकि कुछ कारनामा इंडियन वुमेन्स टीम ने ऐसा करके दिखाया, एक असंभव काम को संभव कर दिया है। वर्ल्ड कप, विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से हराया, जिस ऐतिहासिक तरीके से हराया है, ऐसा बड़ा रन चेस जो कि वनडे, विमेन्स वनडे इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, वो करके दिखाया है इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम ने। और पूरे देश को एक मौका दिया है इस जज्बे को सेलिब्रेट करने का। भारत में क्रिकेट एक जोड़ने वाली चीज़ है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। अगर कोई एक खेल है जो पूरे देश को जोड़ता है तो वो है क्रिकेट। और इस वक्त विमेन्स इंडियन क्रिकेट टीम ने वही मोमेंट लाके खड़ा कर दिया है। ऑफ कोर्स अभी फाइनल बाकी है। पहली बार टीम इंडिया पहुंची है वर्ल्ड कप के फाइनल में। 2017 में मौका चूक गई थी वर्ल्ड कप उठाने से, तीसरी बार माफ कीजिए उस तरीके से पहुंची है। 2017 में भी बेहद करीब, लगभग यही टीम थी, यही हरमनप्रीत कौर और इसी तरह का जज्बा, और वही ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में थी। लेकिन इस बार का सेमीफाइनल हमने अपने नाम किया। ऑफ कोर्स फाइनल भी करेंगे, लेकिन अभी तो वक्त है इस बड़ी जीत को सेलिब्रेट करने का, इसका आनंद लेने का, और अपनी क्रिकेट की शक्ति जो कि इंडियन मेंस क्रिकेट टीम से हम सालों से वो एक खेल देखते हैं जो हमें खुश करता है, भावनाओं में लेके जाता है। अब इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम ने हमें वो मौका दिया है। तो आइए इस खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शारदा उग्रा जी और क्रिकेट एनालिस्ट चंद्रेश नारायणन जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जैसा मैंने कहा, फाइनल्स अभी बाकी है, वर्ल्ड चैंपियन बनना अभी बाकी, लेकिन ये मैच, शायद ये सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसकी कोई मिसाल नहीं। ये किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप से या वर्ल्ड कप ट्रॉफी से भी मेरे हिसाब से तो बड़ा है। शारदा जी, आपकी भावनाएं? नहीं, कल का जो मैच हुआ था विपिन जी, वो बहुत ही जबरदस्त मैच था। और आप जो कह रहे हैं, मैं उससे वाकिफ हूँ कि देखिए, ऐतिहासिक था क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया। हमने 2017 में भी हराया था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन उस समय हिंदुस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम को कोई जानता नहीं था, इनकी कोई पहचान नहीं था, पहचान नहीं थी, और वो उतने ज्यादा प्रेशर से खेल नहीं रहे थे। इस टूर्नामेंट में जैसे वो खेले हैं और जैसे वो आए हैं, और 3 मैच तो एक के बाद एक वो हार गए थे। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 340 रन की जो उन्होंने जो 340 रन सेट किए थे ऑस्ट्रेलिया ने, 339 जो सेट किया था, बहुत ही बड़ा टारगेट था, और उसमें दबाव में आने के चांस बहुत बहुत ज्यादा थे। लेकिन बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी कल। और इस मैच को मेरे ख्याल से कोई भुला नहीं पाएगा, और जो 2017 ने किया था उसको थोड़ा आगे ले जाएगा। हिंदुस्तानी क्रिकेट, महिला क्रिकेट के लिए ये थोड़ा आगे उनका क्रिकेट बढ़ना चाहिए। राइट चंद्रेश, आपका पहला कमेंट, मतलब जिस तरह से हम थ्रिल्ड हैं, पूरा देश थ्रिल्ड है, क्या वो थ्रिल? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से कल जीता, जैसा शारदा जी ने भी कहा ना, कि ये थोड़ा ऐसा हुआ था कि जब वो इतना बड़ा टोटल बोर्ड पर लग गया, उसके बाद वो एक विकेट भी गया जल्दी, तो बहुत सारे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फिर जो हुआ वो कमाल था। विपिन जी, आपने जो जर्सी पहना है उसमें जो बीसीसीआई या जो इंडिया का क्रेस्ट है, उसके ऊपर जो 2 तारे लगे हुए हैं ना, भारत को अब एम करना है कि ये सिर्फ एक एक बार का ना इवेंट बने, ये लगातार इवेंट बने। क्योंकि इंडिया के पास जितनी आबादी है, जितना पैसा है क्रिकेट में, जरूरी ये है कि ये एक इवेंट ना बन के रह जाए, वन ऑफ इवेंट ना बन के रह जाए। हमें ऑस्ट्रेलिया की तरह हर फॉर्मेट में, हर जेंडर में, हर एज ग्रुप में जो है रुथलेस होना है। और हमें अब जरूरी ये बात ये है कि इस सेमीफाइनल को अब पीछे रख दें और आगे की तरफ बढ़े, और देखें कि किस तरह से इस जीत को आप बरकरार रख पाए। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि इंडिया जो है विमेन्स क्रिकेट में एक डोमिनेंट फोर्स बने। जब मैं आईसीसी में काम करता था, तब लोगों का मानना था इंडिया स्लीपिंग जायंट है विमेन्स क्रिकेट में। जिस दिन इंडिया जाग गया विमेन्स क्रिकेट में, उस दिन से इंडिया को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। क्योंकि आपके पास जितनी आबादी है, जितना डेप्थ है, जितना पैसा है, आपको कोई नहीं रोक सकता। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो जीत है
जो कल सेमीफाइनल में प्राप्त हुआ है और होपफुली रविवार को फाइनल में प्राप्त होगा, उससे इंडिया को आगे बढ़ना है और ऑस्ट्रेलिया से सीखना है किस तरह से वो एक मैच हारते हैं या जीतते हैं एक वर्ल्ड कप में, वो अगले वर्ल्ड कप के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम अब आगे की तरफ देखें और बहुत अग्रसर हो और स्लीपिंग जायंट ना हो, डोमिनेंट जायंट बने इस विमेंस क्रिकेट में। डेफिनेटली डेफिनेटली ये तो एक बड़ा गोल, बड़ा लक्ष्य हो गई, लेकिन मैं इस अभी की खुशी को जाया नहीं होने देना चाहता। मन बहुत खुश है तो उस खुशी को ही आगे लेकर जाऊंगा। कल के मैच की बार बार बात करूंगा। शारदा जी, तो देखिए, बॉलिंग में जरूर, या तो आप बेटर बताएंगी डीवाई पाटिल के बारे में कि वो पिच ही ऐसा था जिसपे एक तरफ से 350 रन लगने ही लगने थे, चेज भी हो गए तो बहुत बड़े स्कोर्स बने दोनों तरफ से, लेकिन बॉलिंग मुझे लगा शायद जैसे जब देख रहे थे ऐसा लग रहा था कि ये उस लेवल की नहीं हो रही जहां पर एक सेमीफाइनल की ग्रेशन होनी चाहिए, वो कसी हुई लाइन लेंथ या वो फोकस के साथ। बैटिंग में भी एक समय तक तो लगा शुरुआत में, लेकिन जब वो हरमनप्रीत लौटी तो बार बार यही लग रहा था कि ये जैसे 171 2017 में मारा था, क्या वैसा कारनामा आएगा, और जमीमा ने तो कल कमाल ही कर दिया। कैसे इस पूरे मैच को आप देखेंगी? इंडिया का सफर, शुरू के 2 मैच जीते, उसके बाद लगातार 3 बड़े मैच हारे, हालांकि क्लोज फाइट थी, ऐसा नहीं था कि एक तरफा हारे थे, लेकिन फिर न्यूजीलैंड को हराया और ये कल सुपर कमबैक। हाँ, जो आप विपिन जी, आप ठीक कह रहे हैं कि जो हमारा जो पहला आधा हिस्सा था मैच का, वो इंडिया ने बहुत खराब खेला, क्योंकि उनकी बॉलिंग जो थी, उनके बॉलिंग चेंजेस ठीक नहीं थे, उनकी फील्डिंग बहुत खराब थी। किसी ने ऐसा अनुमान लगाया कि हमने 22 रन ज्यादा दे दिए थे फील्ड में, मुझे 22 के मुझे 50 रन लग रहे थे ज्यादा। लेकिन जो बिल्कुल इनिंग्स के एंड के तरफ जो हमने विकेट लिए, वो ऑस्ट्रेलिया ने जो 350 360 शायद बना सकते थे, वो नहीं बना पाए, वो रोक लिया बॉलिंग ने, वो ऑस्ट्रेलिया की सारी टीम आउट हो गई थी। लेकिन फिर भी 339 338 बहुत ही ऊंचा टोटल है, बहुत ही बड़ा टोटल है, और उसको चेस करना मुश्किल नहीं था। लेकिन हरमनप्रीत ने बहुत ही लाजवाब बात कही मैच के बाद, कि उन्होंने कहा था या हम पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, हमको 350 रन तो बनाने ही पड़ेंगे। तो वो तैयार होके आए थे कि रन तो जाएंगे या बॉलिंग से जाए, लेकिन हमारी फील्डिंग बहुत ही खराब थी। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल एक दो शायद आपको किससे याद वो इंसिडेंट याद आए कि ऑस्ट्रेलिया के कैच ड्रॉप हुए और मिस फील्डिंग हुई, ओवरथ्रो हुए, बट वो बिल्कुल एक दो गिनती में एक हाथ से आप गिन सकते थे। हमारे तो होते रहे, बेसिक एरर्स करते रहे। लेकिन जो बैटिंग जो हमारी स्ट्रेंथ है, उस बैटिंग ने हमें बनाया। कल जो श्रीचरनी ने बॉलिंग की थी, वो सबसे अच्छी की थी, जो जो स्पिनर है। और रेणुका सिंह ने अपना जो पहला स्पेल किया था, उसको बाद में लाए नहीं बॉलिंग करने के लिए, आखिरी 2 स्पिनर्स से ही बॉलिंग करा रहे थे, लेकिन दीप्ति शर्मा ने विकेट लिए। लेकिन वो जो हमारी फील्डिंग थी, वो बहुत ही लो क्वालिटी की, ऐसे लग रहा था कि हम जैसे 2010 या 2011 के वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। लेकिन हमारे बैटिंग ने ये मैच जिताया, और जमाइमा ने जो जिस तरह से मैच खेला, जैसे उसने कंट्रोल किया हमारी चेस, वो मेरे ख्याल से बहुत किसी ने नहीं की होगी। सब कह रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट बॉल क्रिकेट की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी इंडिया की टीम की। राइट।